भारतीय समाज भारतीय समाज के बारे में चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, साहित्यिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर क्षेत्र से मैं विचार करता हूँ और ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि आज़ादी की 1947 15 अगस्त 1947 के बाद के परिवेश का आकलन करता हूँ, मूल्यांकन करता हूँ, तो पाता हूँ कि जिस तरह से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसके बाद भारतीय समाज से जो अपेक्षाएं थी, जो आशा थी, भारतीय समाज में जो परिवर्तन देखने को मिलना चाहिए था, मिल रहा है, लेकिन उसकी पराकाष्ठा देखने को नहीं मिल रही है। जनतंत्र है, गणतंत्र है, लोकतंत्र है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, और ये सोवरेन है। होते हुए भी संवैधानिक रूप से हम सभी लोग आज़ाद हैं। व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्र की एकता है, अखंडता है, सुनिश्चित करती है। हमारी जो सेना है वो भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और उसके लिए दिन रात मेहनत करती है। लेकिन जब देखता हूँ समाज के अंदर नारी सशक्तिकरण के बारे में विचार करता हूँ, चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, तो पाता हूँ कि इस भारतीय समाज की मानसिकता जस की तस रह गई। आज़ादी से पहले और आज़ादी से बाद भारतीय समाज में मैं विशेष बदलाव नहीं देखता जिस तरह से होना चाहिए। समानता, समग्रता, सद्भावना, प्रेम, सहिष्णुता का जिस तरह से माहौल होना चाहिए, उस तरह से माहौल नहीं है। यहाँ तक कन्याओं के प्रति घटने वाली आपराधिक घटनाएं, दरिंदगी इस कदर बढ़ चुकी है इस भारत देश के अंदर कि ये सोचने को मजबूर होता हूँ कि यहाँ लोकतंत्र है, प्रश्न चिन्ह है लोकतंत्र के ऊपर। सरकारें लोकतांत्रिक हैं, प्रश्न चिन्ह है। और जो प्रशासनिक तंत्र है वो कैसा है, उनकी मानसिकता कैसी है। गरीब, मजलूम, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, पुअर कम्युनिटीज ऑफ जनरल कम्युनिटीज, minorities, they are all feeling hell. What the hell is going on in this country? No one is safe, no one is secured, no one is feeling happiness to be here in India. Everybody is trying to leave India, to settle down in foreign countries. ये लोग विदेशों में जाना चाहते हैं, वहाँ बसना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ना तो सही ढंग से सामाजिक परिवर्तन हुआ और ना ही सही ढंग से राजनीतिक परिवर्तन हुआ और ना ही सही ढंग से वैज्ञानिक परिवर्तन समाज में दिखाई दिया। इसलिए लोग जो पढ़ लिख जाते हैं, यहाँ से ब्रेन ड्रेन, जो यहाँ से अमेरिका गया वो वापस नहीं आए। चाहे डॉक्टर हरगोविंद खुराना हो, चाहे सीवी रमन हो, चाहे अमर सेन हो, वो लोग जो यहाँ से गए वो भारत की तरफ मुड़ के नहीं देखते। कारण यही कि यहाँ ढाक के 3 पाल। यहाँ आपराधिक घटनाएं कब घटें, किसके साथ घटें, किसी को नहीं मालूम। चाहे वो हाथरस का मामला हो उत्तर प्रदेश में,
एक टाउन है, एक शहर है हाथरस, वहाँ एक कन्या का रेप होता है, मर्डर होता है, 4 लोग दरिंदगी करते हैं, और हम मूक दर्शक होकर के सिर्फ देखते सुनते। कोई चर्चा का विषय बहुत कम। पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की करती पुलिस, पत्रकारों को भी नहीं जाने देती। जो जनता के लिए उत्तरदायित्व रखते हैं, पत्रकार जो यथास्थित है उसके बारे में जानकारी देते हैं, उनको भी नहीं जाने दिया जाता। कैसा लोकतंत्र है? चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। और पत्रकार, मैं एक पत्रकार को देख रहा था एक वीडियो में, इतनी बोल्ड, पुलिस की बिना परवाह किए हुए वहाँ तक खेतों के माध्यम से एबीपी न्यूज़ की प्रेस रिपोर्टर और उसके साथ पुलिस धक्का मुक्की कर रही है, उसके साथ मारपीट करने के लिए लेडी पुलिस आ रही है, उसको जाने नहीं दे रही है स्पॉट पे। ये कैसा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की हत्या है। क्या होता यदि पत्रकार वहाँ जाते? आग तो वैसे ही लगी हुई है, और कितनी आग लगती? आखिर क्या छिपाया जा रहा है? यही बलरामपुर की घटना घट गई, उत्तर प्रदेश का। वहाँ भी एक कन्या का रेप और मर्डर होता है, वहाँ भी 4-4, 5-5 लोग दरिंदगी करते। ये समाज में हो क्या रहा है? सॉफ्ट कॉर्नर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पुअर कम्युनिटीज ऑफ every general communities, among the everywhere. General, I am not telling that general candidates, general communities, they are not sufferer. They are also sufferer. Why we can't change our mentalities? हम लोग अपने मन और मस्तिष्क को क्यों नहीं बदल रहे? क्यों हम पुराने ढर्रे पे चले आ रहे हैं? क्यों हम प्री इंडिपेंडेंस कंडीशन में जी रहे? ना कोई धार्मिक सद्भाव है, ना कोई यहाँ समरसता दिखती है। सब कितने भागों में बटे हुए हैं, ना कोई एकता नाम की चीज़ है। 7,000 जातियाँ हैं तो 7,000 देश हैं इस भारत के अंदर, जिसका कि फायदा विदेशी हमेशा उठाते रहे और आगे भी उठाते रहेंगे। क्यों हम सभी जन एक नहीं बन पाए, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे? भेदभाव, जाति भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, राजनीतिक भेदभाव। अब जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, कितने SC/ST 115, 135 सांसद शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज से कहते हैं कि रिजर्वेशन से फायदा होगा। क्या फायदा होगा? ये सब रिजर्वेशन समाप्त कर दीजिए। कोई जनरल कम्युनिटीज़ नहीं, कोई बैकवर्ड कम्युनिटीज़ नहीं, कोई शेड्यूल कास्ट, कोई शेड्यूल ट्राइब है, कोई करने की ज़रूरत नहीं। मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से हम बदलें और हम अपने को स्टैंड करें, अपनी एजुकेशन बढ़ाएं। तो चाहे वो जनरल हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स, no need of reservation. I tell you why these reservations, till there is a reservation, till there is a casteism, till there is a casteism, till there is a reservation, vice versa. If there is a casteism, there is a reservation. There is a reservation, there is a casteism. So abolish all the caste, creed, sex, this all. Only it should be written Indian. That's all. Then only we can flourish. Then we can change our mind. There should not be any kind of reservation. We should change our mind. Socially, economically, we should change ourselves. हम लोगों को बदल जाना चाहिए। गणतंत्र तभी जिंदा रहेगा। अदरवाइज हम लोग सेना का भी सहारा ले सकते हैं। इस पूरे देश के अंदर सैनिक शासन लागू कर दीजिए। और सैनिक ऐसी कम्युनिटी है जो किसी कास्ट, सेक्स और रिलीजन पर विश्वास नहीं करती, राजनीति पर विश्वास नहीं करती। तो हम ऐसा प्रशासन लाएं तो सैनिक प्रशासन, सेना का प्रशासन चुस्त और दुरुस्त भी है
और सेना का प्रशासन इन चीज़ों में विश्वास भी नहीं करता। तो ऐसा प्रशासन आए और उनमें भी यदि कहीं ऐसा पाया जाए कि जो जाति धर्म भेद पर कोई कार्य करते हैं तो उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, सेना का शासन हो और वहाँ पर सुपरविज़न अच्छा हो। और देखते ही नहीं बनता राजनीति में क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या परिणाम होता है। कोई आदमी वहाँ जाता है तो पुलिस प्रशासन जाने नहीं देती और लोग जाने के लिए जान झोंकती तो पुलिस का काम उल्टा ही रहता है। अरे जा रहे हैं जाने दो भाई, रोकना है तो रोको भाई। वो रोक रहे, ये जा रहे, होगा कुछ नहीं, ढाक के 3 बार। पुअर कम्युनिटीज का रेप मर्डर सब होता है, पैसे वालों का कुछ भी नहीं होता है। और पैसे वालों का यदि हुआ भी तो चलता रहता है। एक सुशांत क्या मरा है तो आए दिन सुशांत सुशांत। अरे भाई और भी सुशांत के अलावा कोई चीज़ है? हमारे कितने सैनिक शहीद होते, उनका कोई नामो निशान लेने वाला नहीं। तो ये देखता हूँ क्या हो रहा है भारत के अंदर, विचार करता हूँ तो बड़ा निराशा में जाता हूँ मैं। वो कैसे रहा जाए भारत के अंदर, ये सब देखने के लिए रहा जाए। तो चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, जहाँ तक हो सके सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लीजिए। और सब लोग जो आपराधिक घटनाएं, अपराध कोई बहुत बुरा समाज अपराध नहीं करता, जो लोग अपराध करते हैं उनको तत्काल फास्ट कोर्ट का गठन करके और विदिन 15 days or so they should be given the judgment as per the law. They should be prosecuted and they should be punished a lot. Thank you very much for being with me. I am Dr. Santosh Lal Kamal, advocate, speaking from Kanpur. Thank you.